मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। आज हम आज़ादी के 80 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 80वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये अत्यंत हर्ष का विषय। ये सफ़र सुखद भी रहा, दुखद भी रहा और सफ़र चलता रहा लगातार। विकास हमने किया, विकास भी किया, हमने अपनी रेपुटेशन भी बनाई। और ब्रिटेन जो इंग्लैंड जिससे हमने स्वतंत्रता हासिल की थी, उससे पर कैपिटल के हिसाब से तो बहुत नीचे हम, परंतु जीडीपी के हिसाब से उसके समकक्ष भी पहुँचे, उससे आगे भी निकले और आज हम काफ़ी मजबूत स्थिति के अंदर हैं। इसमें किसी प्रकार का शक नहीं। पूरे विश्व के अंदर भारत आने वाले समय के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, सैन्य शक्ति भी बनेगा और विकास के निरंतर प्रभाव के अंदर चलता रहेगा भारत। ये अत्यंत हर्ष का विषय। एक चीज़ कॉमन थी, जब देश आज़ाद हुआ था बहुत गरीबी थी देश के अंदर, स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत विकट परिस्थिति थी। उसके साथ में हमने बहुत बड़ा दुख भी झेला था। देश का पार्टीशन हुआ था, भयंकर रक्तपात हुआ था। जो देश हमारे पास में आज रह गया है वो लगभग 2/3 भी नहीं रह गया है, काफ़ी हद तक कम रह गया। चलो वो बात समय के साथ में जो भी घटना हुई उसे छोड़ो। जो हमें मिला है उसके साथ हमने विकास किया। पर कैपिटल के हिसाब से जिसका जो हमारा सा टुकड़ा टूटा था पाकिस्तान वाला, उसके हिसाब से हम नीचे थे उस समय। परंतु पर कैपिटल के हिसाब से भी हम उससे काफ़ी 2-3 गुना, 2 गुना के लगभग पर कैपिटल हमारी हो गई है। हमारी मुद्रा भी ज़्यादा हो गई है। और ऊपर वाला जो हमारा देश है चाइना, उसकी तुलना में देखा जाए तो हमने विकास बहुत कम किए है। उसकी पर कैपिटल और जीडीपी हमारे से 3 गुने से 5 गुना तक है। ये दुखद विषय भी है। शासन लंबे समय तक चलता रहा, अलग अलग पार्टियां आती रही देश के अंदर, आती रही जाती रही और विकास की गति कभी धीमी कभी तेज़ होती रही। हिंदू विकास दर मानी जाती थी 1.5-2% वाली, इतनी पर के प्रति वर्ष आबादी बढ़ जाती थी, पर कैपिटल बढ़ नहीं पाता था, देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी। परंतु इस समय जो पिछले 15-20 साल निकले, 15 साल निकले, वो भारत के लिए सुखद रहे। इसमें भारत में काफ़ी हद तक तरक्की की है। 8-10% तक भी छुआ है, 10% को भी छुआ है, ऐसी बात नहीं है। 7-8% के लगभग एवरेज ग्रोथ हुई है। कोरोना के साल को छोड़ दें तो हमारा लगभग समय ठीक निकला है और इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। विश्व में हमारा स्थिति भी बहुत बढ़िया हुई है इसमें, और लगातार होती रहेगी, ऐसी हम कल्पना करते हैं। 1970 के अंदर एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान, मनोज कुमार की। मैं छोटा था उस समय बहुत, क्योंकि 1967 का मेरा जन्म है। पिताजी लेके गए थे उस टाइम, सहपरिवार गए थे हम अजंता थिएटर अजमेर के अंदर। उस समय महंगाई के ऊपर ये फिल्म थी मनोज कुमार की। ये आज भी महंगाई के बारे में हम सुन रहे हैं। अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो कई गुना यानी सैकड़ों गुना बढ़ चुकी है उस हिसाब से। पिछले 14 साल के अंदर भी भारत की जीडीपी लगभग 3 गुना और पर कैपिटल 2.5 गुना बढ़ चुकी है पिछले 14 साल के अंदर। यानी कहने मतलब मोदी जी के आने के बाद में। मैं मोदी जी की कोई प्रशंसा गान नहीं कर रहा। विकास तो कांग्रेस के टाइम भी हुआ था, मोदी जी के टाइम भी हुआ था, रफ्तार ज़्यादा होगी इसमें। ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, आंकड़े बता रहे हैं और आंकड़ों को मैं पढ़ रहा हूँ। विकास की गति में आगे देश बढ़ता रहे, उसके लिए सब देश के अंदर मजबूत शक्ति होने की जरूरत है। महंगाई की मार उस समय भी लग रही थी, महंगाई की मार 1970 के अंदर जो फिल्म बनी थी मनोज कुमार, एक हमें प्यार की, वो जो भी है गाना बहुत सुंदर है। मनोज कुमार की फिल्मों के सारे गाने अच्छे हैं, देशभक्त व्यक्ति था। तो उसके अंदर महंगाई के ऊपर जो उसने फिल्म बनाई है, तो महंगाई का दर्द उसने प्रदर्शित किया है और ये महंगाई के बारे में हम लगातार सुन रहे हैं। उस समय भी सुन रहे थे जब देश आज़ाद हुआ था, आज भी सुन रहे हैं। उस आदमी उस समय भी खुश थे, आज भी खुश है। जो साइकिल भी नहीं थी, मध्य 1975-70 के आसपास साइकिल भी बड़ी बात होती थी, और आज कार भी हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और कार भी नहीं लेता कोई छोटी मोटी, 10 लाख की एसयूवी से स्टार्ट करता है।
छोटी कारें तो बिकना पसंद नहीं करती बात के अंदर, एसी में सफ़र करना पसंद करता है, ट्रेन के अंदर, हवाई जहाज़ के अंदर सफ़र कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद में एक ही बात हर एक आदमी के सामने सुनती है, हर एक आदमी रो रहा है, बगैर मतलब रो रहा है, सच्चा रो रहा है, झूठा रो रहा है। आप देखो, विश्लेषण करो इसका, पूर्वजों से हम विश्लेषण करें, उनकी स्थिति को हिसाब से देखें। वो कुछ नहीं लेके आए थे, जो पार्टीशन के टाइम में आए थे वो अपनी जान बचा के आए थे भाग के। उनके पास में न रोटी थी ना कपड़ा था, रोटी मिल जाए तो बड़े खुश थे। ये खुशी कहाँ से चली गई हमारे पास में? ये दुर्भाग्य की बात है। हमें खुशी को महसूस करना बंद कर दिया, जो मिल रहा है उसको महसूस करना बंद कर दिया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारे को कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे को इससे बढ़िया मिले। महंगाई क्या वास्तव में बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई तो हर जगह है। मेरा बच्चा इंग्लैंड पढ़ता क्या, काम करता है, 7-8 सालों से सर्विस वहीं कर रहा है, वहीं की उसकी नागरिकता भी है, वो भी महंगाई का रोना रोता है। तो उससे थोड़ा बहुत भी पैसा मिलता है, मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु उसका ये कहना है कि भाई महंगाई वहाँ ज़्यादा है, यहाँ से भी उसको ज़्यादा महंगाई लग रही है, क्योंकि उसकी जो मकान का रेंट है वो ज़्यादा है, तनख्वाह मिलती है उस हिसाब से खर्चे ज़्यादा है। महंगाई अर्थव्यवस्था के साथ में बढ़ती है, परंतु आपकी बचत फिर भी बहुत ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। इस बात को महसूस नहीं करता एक आदमी। फिल्मों का सफ़र देखो, आप पुरानी फिल्में देखो, फिल्मों से इसलिए बात कर रहा था मैं, फिल्मों से आपको पता लग जाएगा, कंपैरिजन करने लग जाएगा। अब डेटा देखोगे तो आप बोर हो जाओगे। इससे बजाय पुरानी फिल्में देखनी चालू करो, 1950 की फिल्में देखो, 1960 की फिल्में देखो, 1970 की देखो, लगातार फिल्में देखते रहो, आपको पता लगा कि भारत के अंदर परिवर्तन कितना हुआ है, चेंजेज हुआ है। हमने खुशी को महसूस करना बंद कर दिया। सेविंग, एक आदमी 1 रुपया कमाता था, वो 2 रुपये बचा लेता होगा पुराने समय के अंदर, 1 या 2 रुपये, 2 रुपये कमा लेता था, बचा लेता होगा। आज वो 3 रुपये बचा लेता है। वो 3 रुपये उस 2 रुपये की तुलना में 100 गुना ज़्यादा हो गए, क्योंकि अभी अर्थव्यवस्था ज़्यादा बढ़ गई। मकान हर एक आदमी के पक्का हो गया। पक्का मकान होना भी बहुत बड़ी बात थी पहले। अब देश के अंदर आपने मेट्रो का जाल देखो, देश के अंदर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, तो जो डेवलपमेंट पिछले 10-15 सालों के अंदर हुआ, उस डेवलपमेंट को देखो, उसको महसूस करो। भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोकने की प्रयत्न करो। भ्रष्टाचार पहले भी होता था, परंतु उसकी मात्रा कुछ घटी होगी, बीच में ज़्यादा हो गई थी, उसके बारे में विरोध करो। आप डेवलपमेंट जो हुआ है उसके लिए धन्यवाद भी सरकार को दो, प्रोत्साहन भी करोगे, आपने अच्छा किया है, अलबत्ता उससे आगे करे, उसके लिए उसको प्रेरित भी करो, अंकुश भी रखो। श्याम दाम दंड भेद जो नीतियाँ हैं जो अपनाई जाती है, वो सरकार के साथ में भी अपनाओ, ऐसी कोई बात नहीं। पेपर लीक हुआ था, मैंने आंदोलन किया, सरकार ने स्टेप भी उठाई, पहले भी इस्तीफा ले लेना चाहिए था। मैं तो यही कहूँगा, सरकार की थोड़ी कमज़ोरी रही है, परंतु सरकार ने उसको रियलाइज़ किया, तो उसका मतलब ये नहीं कि एक चीज़ के ऊपर हम उसको, सरकार को पूरी तरह डाउन कर दें, उसको उसकी जगह किसी और ऐसी सत्ता को ले आएँ जो उससे ज़्यादा कम विकास करती हो, ज़्यादा भ्रष्ट हो, उसको ले उसकी प्रशंसा करनी चालू कर दें, तो हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। हम ये देखेंगे एक आदमी ठीक काम कर रहा है, पहले वाले से ठीक कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करें। वो ठीक कर रहा है, परंतु उसको ये कहें भैया और ठीक कर, तुम यदि गड़बड़ करेगा तो चलेगी नहीं। और जो पहले वाले ने किया था वो हमारे लिए अच्छा हो सकता है, परंतु उसको अच्छा कैसे कह सकते हैं हम? उससे तो ये ठीक कर रहा है बंदा, हम अपने विवेक से काम कर लिए। जो भी करता है उसको, कोई गलत कर रहा है, सरकार गलत कर रही है, उसके को प्रेशर करें और विकास की तरफ आगे बढ़ें, उसकी तरफ हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। देश का विकास तेज़ गति से उज्जवल हो। अमेरिका के जीडीपी के बाद में, जीडीपी के हिसाब से चाइना सेकंड नंबर पर आ जाता है वर्ल्ड के अंदर, और आने वाले समय में शायद चाइना आगे नहीं रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका से भी जीडीपी के हिसाब से
परंतु पावर मजबूत अमेरिका ही रहेगी। तीसरे नंबर पर भारत आ सकता है। सैन्य दृष्टि से रसिया काफ़ी भारत से अभी भी मजबूत है, 3 नंबर पर है, और भारत चौथे नंबर पर आता है वैसे देखा जाए तो। परंतु रसिया जीडीपी के हिसाब से नहीं हो सकता, जीडीपी की अर्थव्यवस्था उसकी कमज़ोर है। भारत से जीडीपी के मामले में जापान आगे, जर्मनी आगे, ब्रिटेन भी आगे। ब्रिटेन कभी पीछे हो जाता है, कभी आगे हो जाता है, वो मुद्रास्फीति के ऊपर होता है, उससे तो हम आगे निकल ही जाएंगे। जापान को भी हम पीछे छोड़ेंगे, जर्मन को भी पीछे छोड़ेंगे, कोई ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है। 5 ट्रिलियन जो भारत की जीडीपी के बारे में कल्पना की गई 1930 के आसपास की, अपने 2030 के बारे में, ये जो मोदी सरकार कह रही है, शायद उसी टारगेट को पूरा कर लेगी समय के हिसाब से, ये अनुमान लगाया जाता है। 2047 के अंदर सरकार का ये विजन है, क्लियर विजन बनाया है, ये विजन बनाया बढ़िया होता है, टारगेट बढ़ाना चाहिए तो वही देश विकसित हो। इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मोदी जी ने उसके लाल किले से कहा था। मोदी जी चाहे रहे या ना रहे, उन्होंने एक टारगेट तय कर दिया कि 2047 को भारत विकसित होना चाहिए। मोदी जी खुद उम्र के काफ़ी हो गए, रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक आदमी पेड़ लगाता है, बुजुर्ग आदमी पेड़ लगाता है, वो अपने बच्चों के लिए लगा देता है कि बच्चे उसका फल भोगेंगे, उसकी छाएँ के नीचे रहेंगे, ज़रूरी नहीं वो रहेगा। उसने विज़न क्लियर कर दिया। हम इसे विज़न को हमें आगे बढ़ाना है और हमें कोशिश करनी है कि 2047 की बजाय हम 2045 के अंदर ही विकसित हो जाए। उसके लिए जरूरत है ईमानदारी की। जो सत्ता पक्ष हो, कोई भी सत्ता पक्ष हो, उसमें करप्शन हो तो उसको रोकने की कोशिश करें हम, उसके खिलाफ हो, और यदि कोई अच्छा काम करते हो उसको प्रोत्साहित भी करें। अच्छे काम के लिए उसे प्रोत्साहित नहीं करें, ये हमारे लिए ज़रूरत है। ये नहीं कि हम नेगेटिव चलें। यदि जितना ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, विकास के विरोधी हो जाती है जनता, नेगेटिव सोच रखने लग जाती है, तो देश विकास नहीं कर पाता। उससे विपक्ष को तो फायदा होता ही है। विपक्ष जो भी हो सत्ता के खिलाफ होता है वो उससे सत्ता हासिल हो जाती है। पक्ष विपक्ष तो अंदर का मामला है। तो जो विद्रोही देश है, भारत के विरोध करने वाले देश हैं, उनको ज़्यादा फायदा मिलता है। ये दुर्भाग्य की बात है और देश का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है राजनीति की वजह से। राजनीति को कैसे सुचारू रूप से चलाना, ये हमारा दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है। हम विकास की तरफ के पथ पर बढ़ते रहें। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक बधाई, और हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, विकास करें, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। और जो हमें स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्रता मिलते ही हमने सोचा था हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, तो ये दुर्भाग्य रहा कि हम चाइना की तरह आगे नहीं बढ़ पाए। अब कोशिश करें कि हम आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आपने समय दिया। आगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब।